तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंजू का मिश्रा और क्लास 12 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 10। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। उसका भी ये लेक्चर नंबर है 10, यानी पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके नाम है उसका। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको केवल चैप्टर 1 का पास्ट एडजस्टमेंट करना है तो आप इस वीडियो में सीख लोगे वो चीज। चलिए, तो पास्ट एडजस्टमेंट आपने क्लास 11 में एक चैप्टर किया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें क्या होता था कि आपने जो नॉर्मल इंट्रीज पास किया था, नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन किया था, वो गलत हो गया था। तो बाद में उसको कैसे हम सही करेंगे ये चीज हमने सीखा था। सेम वे यहां भी होगा कि कुछ ऐसा चीज जो करना था और हमने नहीं किया, या कुछ ऐसा चीज जो नहीं करना था और हमने किया, ये दोनों ही केस होगा हमारा गलती का। यानी कुछ करना था जो कि हमने किया नहीं, ये हमारा रिक्वायर करेगा पास्ट एडजस्टमेंट। और कुछ ऐसा चीज जो नहीं करना था और हमने कर दिया, तो ये भी एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का जरूरत इस केस में भी पड़ेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स एरर। Past adjustments means error and omissions in the past financial year rectified in the current financial year। यानी पहले के डेटा में, पहले के फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ एरर किया है या ओमिशन किया है। एरर का मतलब होता है किया है बट गलत किया है, और ओमिशन का मतलब होता है कि आप भूल गए, छूट गया है कोई चीज, ठीक है, जो कि अब जाके हम रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि उसको पलट देंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब उसको पलट देना है। फिर दे कैन बी रेक्टिफाइड बाई पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री फॉर द नेक्स्ट इफेक्ट और बाई पासिंग सेपरेट जर्नल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट। अब इसमें अभी हम देखेंगे कि अलग अलग एडजस्टमेंट का अलग अलग रेक्टिफिकेशन एंट्री भी पास किया जा सकता है, या तो सभी एंट्रीज को मिला के एक सिंगल एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो ये होगा, ये उसका फॉर्मेट होगा। इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन करते हुए देखेंगे। तो अब आते हैं हम इलिस्ट्रेशन में, इलिस्ट्रेशन नंबर 43। जैसा कि आप अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग यहाँ पे सारा इलिस्ट्रेशन करेंगे और कर भी रहे हैं। पिछले 9 लेक्चर में हमने अच्छा खासा इलिस्ट्रेशन 42 तक हमने ऑलरेडी सारे कर लिए हैं, और आज हम इलिस्ट्रेशन 43 शुरू करने वाले हैं। और जो बैक साइड के क्वेश्चन आंसर है उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा बाद में, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, वहां से आप उसको चेक कर लेना। मैं कोशिश यही करूंगा कि बैक साइड के जो भी आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारे को एक ही वीडियो में रखूं। चाहे वो वीडियो 8 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, दैट डजेंट मैटर। इससे फायदा ये होगा हमें कि सर्च करने में, ढूंढने में किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, आपको इजी होगा। बस आपको वीडियो को फॉरवर्ड करके अपने क्वेश्चन पे चले जाना, जो भी आपको चेक करना है वो। तो अब शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन 43। इस इलिस्ट्रेशन से मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा कि आखिर इसमें करना क्या है, राइट। चलिए, बोला कि पी एंड क्यू एयर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। यानी कि पी और क्यू हमारे कौन है? पी और क्यू हमारे पार्टनर हैं, जिनके बीच में क्या एग्रीमेंट है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। चलिए आगे। दे फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पी का और क्यू का। पी का आपका फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख रुपए है और क्यू का आपका 50,000 है, राइट। The partnership deed provided for interest on capital at the rate 10%। पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो एट द रेट 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, जिस ईयर का हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट फॉर द ईयर वे डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ था, मान के चलो। अब एक क्वेश्चन, इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको उन्होंने प्रॉफिट बताया ही नहीं कि प्रॉफिट है क्या, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको वो पूरा प्रॉफिट बताया करेगा। तो दोनों का थोड़ा सा सोचने का पैटर्न अलग हो जाएगा हमारा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहले अभी ये वाला डिस्कस करते हैं, जाके क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं बताया। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रॉफिट अगर एक्स, फर्म का, मेरे फर्म का प्रॉफिट कितना है? एक्स। मान लो कि हमारा
टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना हो गया एक्स। तो अगर सब कुछ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होता तो इस एक्स में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं हम, सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा है 1 लाख का, पी का 1 लाख रुपया था, तो ये लिख देता हूं मैं, ये पी का बात हो रहा है और ये क्यू का बात हो रहा है। पी का 1 लाख था, 1 लाख पे 10% होता, और क्यू का 50,000 पे 10% होता, राइट। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देते ना, बस क्रक्स है, फाइनल यही होगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 हो गया, और 50,000 का 10% आपका 5,000। यानी कि टोटल फर्म ने, हमारे फर्म ने जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होता वो कितना करना होता, 15,000। और फिर टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, एक्स, एक्स माना हमने क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब एक्स में से सबसे पहले हम सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, वो हमारा कितना है, वो 15,000 है। फिर क्या बच जाता, फिर फर्म के पास पैसा बच जाता एक्स माइनस 15,000। अब इस एक्स माइनस 15,000 को हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कर देते, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो कि हमारा इक्वली है। तो पी को मिल जाता उसका हाफ, यानी एक्स माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 2, और क्यू को भी मिल जाता एक्स माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई। ये क्या ट्रीटमेंट अभी मैंने आपको बताया, व्हाट शुड हैव टेकन, ये क्या है हमारा, एज पर पार्टनरशिप की। दैट इज, मैं बोल सकता हूं कि ये करेक्ट एंट्री है, ये जो होना चाहिए था वो वाला है, ठीक है। अब जो हमने गलत कर दिया, यानी इनकरेक्ट वाले के बात कर लेते हैं कि हो क्या गया हम लोगों से गलती से। अब गलती से ये हुआ कि यहाँ पे भी प्रॉफिट तो हमें एक्स ही मानना पड़ेगा। प्रॉफिट फर्म का अगर एक्स था तो सीधे सीधे उन्होंने बांट दिया किस नाम से, शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से, शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से बांट दिया, जो कि इनका पीएसआर इक्वल है। तो अल्टीमेटली सारा पैसा x/2 और x/2 में बट गया, पी और क्यू को, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसमें हम टोटल करते हैं कि जो काम करना चाहिए था अगर वो हम करते तो पी को कितना मिलता, पी को यहाँ पे मिला 10,000 रुपया, और यहाँ पे x माइनस 15,000 बटा 2, बल्कि ऐसे बोलो x माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी पी को टोटल कितना मिलता है, यहाँ पे 10,000 प्लस x माइनस 15,000 अपॉन 2, राइट। चलिए इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ साथ साथ, ये सॉल्व करेंगे अगर तो 2 हमारा, अभी मैं समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं इजी वाला बता दूंगा। देखो हम यहाँ पे केवल इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन लेने नहीं आ, वो सॉल्यूशन आपको बुक से भी मिल जाए, जो आपको एक्स्ट्रा बताना है, सोचने का आपका तरीका डेवलप करना है। केवल अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होता तो टीएस ग्रेवाल की बुक में तो आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है, फिर आप हो क्यों यहाँ पे, आपको एक्स्ट्रा कुछ समझना है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे हो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे कॉमन में 2 आ जाएगा, फिर ये 20,000 हो गया। ये तो आपका नॉर्मल एलसीएम वाला समय, ये भी हम मत बोलना कि सर नहीं समझ रहा। ये हो जाएगी एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस माइनस 15,000, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 5,000 प्लस एक्स अपॉन 2। ये हो गया पी को, ये वो वाला पार्ट है जो कि अगर करेक्ट मिलना था और करेक्ट मिलता तो ये होता। फिर क्यू का क्या है, क्यू का ऊपर में मिला 5,000 और नीचे एक्स माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर मिला 5,000 प्लस ये वाला तो बराबर ये एक्स माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा एलसीएम हो गया, ये 10,000 हो गया प्लस एक्स माइनस 15,000, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, एक्स माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो पैसा, जो पेमेंट पी को सही सही मिलना चाहिए था वो ये था, अगर फर्म का प्रॉफिट एक्स होता तो, और क्यू का ये था।
अच्छा, अब गलती से क्या मिला, गलती से पी को भी x/2 मिला और क्यू को भी x/2 मिला गलती से। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में आप लिख लेते हैं। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट में पी को x/2 मिला और क्यू को भी क्या मिला, क्यू को भी x/2 मिला, राइट। डन है। चलिए तो अब देखते हैं हम किसको क्या ज्यादा मिला कि कम मिला, राइट। हमने यहाँ पे देखो, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट था, चाहे आप गलत बांटो या सही बांटो, वो तो सही बटा है, वो तो सेम अमाउंट बटा है, बस रेशियो या प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पैसा अलग अलग गया है लोगों के पास, राइट। चलिए तो पी को मिलना ये चाहिए था, मिला ये, मिलना ये चाहिए था, फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत बार बोलूंगा, पी को मिलना ये चाहिए था, मिला ये। तो आप बताओ पी को ज्यादा मिला है कि कम मिला है। मैं इसको एक जगह एक बार लिखता हूं फिर से, ठीक है, एक सेकेंड। इस चीज को मैंने यहां प्रेजेंट कर दिया। यहां पे ये मैंने क्या लिखा है, व्हाट ही शुड गेट, यानी जो मिलना चाहिए था, दैट इज करेक्ट वाला, और व्हाट ही गॉट यानी इनकरेक्ट वाला, यानी उसको मिला क्या। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पी को मिलना ये चाहिए था और मिला ये। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो, अच्छा इसको अगर मैं बांटना चाहूं तो इसको ये लिख सकता हूँ 5000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2, इसको लिख सकता हूँ ना। दैट इज कि ये वाला पार्ट तो इधर है ही, यानी कि जो ये मिला ये उसको एक्स्ट्रा मिला है ना, बल्कि एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, करेक्ट वाला है, ठीक है। यानी उसको मिलना चाहिए था ये, मिला ये। आप बताओ कौन सा उसके लिए ज्यादा है, तो पी के लिए जो मिलना चाहिए था वो ज्यादा है और जो मिला वो कम है, यानी कि पी के साथ धोखा हो गया, पी के साथ धोखा हो गया, राइट। अब मैं क्या बोलूंगा कि पी को और दे दो या क्या, तो पी को अल्टीमेटली क्या कर दो, पी को और ज्यादा देंगे तो 5000 प्लस x/2 माइनस x/2, ये है हमारा डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा वो हम एनालिसिस के साथ बता देंगे, बस ये डिफरेंस अमाउंट क्या है वो आपको निकालना है। कॉमन में 2 आ गया, 5000 प्लस x माइनस x, तो अल्टीमेटली जो धोखा हुआ उसके साथ वो 2500 का हुआ। यानी कि जब हमने ऊपर तो x लिया था, तो x को कट करके लास्ट में जब हमने एडजस्टमेंट किस अमाउंट का करना, वो सिंगल एक अमाउंट आ गया, देखा आपने। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट ना भी हो फिर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये बात आपको यहाँ पे बढ़िया से कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ समझाया मैंने। तो पी का ये हो गया। अब आप जब क्यू का निकालोगे ना, तो क्यू के केस में ना क्यू को जो मिला वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बड़ा है तो x/2 माइनस x माइनस 5000/2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन हो गया, 2x माइनस, सॉरी x माइनस, सॉरी माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेटली x कट गया और हमारा यहाँ भी 2500 होगा। यानी कि अब मैं बोल रहा हूँ एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो आप बोलना, पी को मिलना चाहिए था ज्यादा अमाउंट, मिला, देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, पी को मिलना चाहिए था ज्यादा अमाउंट, मिला कम अमाउंट, इसलिए पी को और अमाउंट दे दो, कितना कम मिला था 2500। क्यू को मिलना चाहिए था कम अमाउंट, मिला ज्यादा अमाउंट, तो पी को जो ज्यादा मिल गया था वो वापस लेंगे। और जब भी हम उसके कैपिटल अकाउंट से लेंगे वापस, किसी भी कैपिटल अकाउंट से जब लेना लेना मतलब कि डिक्रीज करना, दैट मीन्स कि हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल और करेंट एज द केस में। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन में, तो ऊपर में बोला था फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में यहाँ पे वर्ड यूज किया फिक्स्ड कैपिटल, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास फिर 2 अकाउंट होगा उस केस में, कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे स्पेशली कौन सा अकाउंट आ जाएगा फिर, तो हमारा क्यूज करेंट अकाउंट। तो क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू पीस करेंट अकाउंट, यहां से। और अमाउंट तो पता ही है 2500, ये कंफर्म है कि दोनों का 2500 ही आए, राइट।
तो यहां से अल्टीमेटली क्यू का करेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कम किया जा रहा है। डेबिट का मतलब कैपिटल, और करेंट अकाउंट डेबिट का मतलब उसका बैलेंस कम किया जा रही है। तो आपको पता ही है ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये पूरा मसला है। तो अब आप पूछोगे सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर हमेशा करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा समझाने का तरीका था। ऐसे मैं हमेशा नहीं समझाऊंगा। मैंने एक्स लेके समझाया कि आप पूरे मसले को समझो कि क्या मूवमेंट हो रहा है। आप स्टार्टिंग में आपने ये सोचोगे सर एक्स मान रहे हो तो आंसर तो फिर एक्स में आना चाहिए था फिर। लेकिन मुझे पता था कि एक्स एक्स सारा कट जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है ना वो हमारे पास सही आएगा, यानी 2500 वो नॉर्मल नंबर्स में होगा, ना कि वेरिएबल में। राइट। चलिए, तो ये तो हो गया आपको समझाने वाला पार्ट। अब मैं आपसे बात करता हूं, अब आप एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। तो इन क्वेश्चन में क्या करोगे ना कि आप पहला क्वेश्चन की टाइप है कौन सा, व्हेन प्रॉफिट नॉट गिवन। अभी मैंने बोला था कि जो जो भी ये क्वेश्चंस होंगे वो दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। ये पहला वो वाला पार्ट है कि जब क्वेश्चन में प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट फर्म का है वो नहीं देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस अमाउंट कैसे आगे बढ़े। तो इसका क्रक्स आप ये समझो कि आप एक बात बताओ, सबसे जो गलत बटा है वो क्या बटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो। अगर मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से अब ये फ्रेश हो रहा है, वो मैंने सिखाने वाला था। जिस चीज के लिए रियल आप मेरे पास आते हो, देखो अगर आप सीख लोगे ना तो मार्क्स तो आएगा ही आएगा, और फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना। पी का जो इंटरेस्ट है, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पी का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 लाख का 10%। ये ऑलरेडी पहले भी हमने बात कर लिया है, लेकिन फिर से अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। पी का इंटरेस्ट है और ये क्यू का इंटरेस्ट है। क्यू का 50,000 अमाउंट है, तो 50,000 का 10%, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5,000। राइट। तो अब आप अगर मुझे एक बात बताओ, कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट रहा, सारा प्रॉफिट सही बटा है एक्सेप्ट दिस 15,000 ऑफ प्रॉफिट। फर्म का जो भी प्रॉफिट रहा हो सारा सही बटा है, एक्सेप्ट उसमें से 15,000 छोड़ के। 15,000 अगर हम बांटते सही सही, ध्यान से, अब यहाँ पे वो वाला अप्रोच आ गया जैसे आपको सॉल्व करना। 15,000 सारा सही बटा है, एक सॉरी सारा प्रॉफिट सही बटा है एक्सेप्ट 15,000 को छोड़ के। और जो करेक्ट बटना चाहिए था इस 15,000, और जो वो इनकरेक्ट बटा है वो क्या है, वो मैं अब बता रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑल द प्रॉफिट दैट द फर्म वुड हैव अर्न had been rightly distributed among the partners except this 15,000 related to the interest on capital। अब इस 15,000 को अगर मैं सही में बांटता तो पी के हाथ में कितना जाता, फिर पी के हाथ में उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 10,000 जाता, और क्यू के नाम से उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 5,000 जाता। अब मैंने जब इनकरेक्टली बांटा तो क्या किया था, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो किया होगा मैंने। अल्टीमेटली पीएसआर क्या है, इक्वली है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो उस केस में पी को कितना मिलता, 7,500, और क्यू को कितना मिलता, 7,500। सॉरी मिला, गलत से मिला। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल दूंगा कि पी को लेस मिला। कितने से लेस मिला, मिलना चाहिए था, पी को मिलना चाहिए था 10,000, मिला 7,500, यानी लेस मिला कितने से, 2,500 से। और क्यू को मिलना चाहिए था 5,000 और मिला 7,500, यानी कि उसको ज्यादा मिल गया, मोर मिला। कितना मोर मिला, ये मोर और ये लिखना नहीं है, मैंने अभी ऐसे ही लिखा गया मेरे से, ठीक है। तो 25,000। तो अल्टीमेटली अब आप मैच करो पहले वाले से, पहले में भी तो यही 2,500 आ रहा था, बस मैंने वो फ्लो समझाया कि टोटल प्रॉफिट नहीं मिलने के होने के बावजूद भी आपका जो आंसर आएगा वो एक सिंगल अमाउंट ही आएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सारा प्रॉफिट आपका सही बटा है एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट जो कि 15,000। 15,000 को अगर हम लोग सही बांटते तो वो 10,000 और 5,000 पी और क्यू को रेस्पेक्टिवली जाता। और जो हमने गलत बांटा उसके वजह से जो 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पोर्शन था वो इक्वली बट गया, और वो पी और क्यू को 7,500 और 7,500 मिल गया। इसलिए कंक्लूजन ये है कि पी को
कम मिला, कितने से, 2500 से। क्यू को ज्यादा मिला, कितने से, 2500 से। तो अल्टीमेटली जनरल एंट्री क्या होगा, जिसको ज्यादा मिल गया उससे वापस लेंगे, तो वापस लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट यहाँ पे होगा। करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दूसरे को क्रेडिट कर देंगे। अब मैं ये सब ये हो गया। अब जनरल एंट्री जब करोगे तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखो। सबसे पहले तो हेडिंग में डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर्स डालेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स डलेगा, राइट। अब इस ग्राफ को, सॉरी इस डब्बे को कैसे यूज करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। जो भी पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर लिख दिया, यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख दो पी क्यू, और लास्ट वाले में टोटल भी लिख सकते हो और फर्म भी लिख सकते हो कि ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखोगे आप डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट, राइट। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी यहां पे हमने क्या बात किया कि कंपनी का, फर्म का जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का बन रहा था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले हिसाब से ना देके हमने क्या किया था, इक्वली दे दिया था। तो अब जो लोगों को हमने रॉन्गली दिया था, यानी इनकरेक्टली ये हमने दिया है, तो ये वापस लेंगे। समझ रहे हो बात आप, ये वाला जो पैसा है हमने उनको गलती से दिया था तो वापस लेंगे। तो वापस लेंगे तो क्या करें, ऊपर क्वेश्चन में दिया कि हम फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट आएगा, मेरे से अगर कैपिटल अकाउंट बोला गया तो आप उसको उतना मैनेज कर लेना। तो क्या करेंगे कि डेबिट करेंगे, तो 7500 पी से भी डेबिट हो गया और 7500 क्यू से भी डेबिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली फर्म का क्या होगा, फर्म का 15,000 डेबिट हो जाएगा, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है कि इसी पैसे को अब हम दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट के नाम से देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये वाला जो पर्टिकुलर वाला पार्ट है ना, वो आप बना के भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली हमें ट्रीटमेंट का बात करना है, तो अब हमें क्या करना है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा, तो 10,000 और 5,000 क्रेडिट कर देंगे, पी को 10,000 दे दो, तो पी का, सॉरी, तो पी का अमाउंट बना हमारा 10,000 और क्यू का बना 5,000, और अल्टीमेटली फर्म का क्या हुआ, फर्म का 15,000 होगा। अब हम सबका टोटल करेंगे, तो जब सबका टोटल करेंगे तो पी के केस में टोटल कितना हो गया हमारा, ये वाला साइड 10,000 है और ये वाला साइड, बल्कि इसको ऐसे लिखो आप, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और भी तरीके से आप कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, आपको जो सही लगे आप वो करो। ठीक है, ये 10,000 हो गया, ये 7500 हो गया, यहाँ पे एक लाइन होगा, लाइन बल्कि आगे तक मैं एक्सटेंड कर मैं बता रहा हूं आपको, तो बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी मेरा इंटेंशन केवल क्वेश्चन करना नहीं है, आपको समझाना ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आराम आराम से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 7,500, ये हो जाएगा 5,000। ये जो फॉर्म वाला है या टोटल वाला है ना, ये हमेशा आप देखोगे ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। बाकी वाले केस में शायद बराबर ना हो, लेकिन उस केस में बराबर हो जाएगा, फॉर्म और टोटल वाले केस। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो आपका पी है, तो पी का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, तो ज्यादा आपका क्रेडिट बैलेंस है। यानी फिर से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने डेबिट किसको किया था, जो हमें उससे वापस लेना है, और क्रेडिट कौन सा है, जो हमें उसको देना है। तो हमें इसको देना है 10,000, हमें इसको देना है 10,000, और 75,000 उससे लेना है, तो अल्टीमेटली क्या देना है हमें, 2,500 उनको क्रेडिट कर देना है। रेदर एक काम करो, आप इसका भी प्रेजेंटेशन मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। क्यू से लेना है 7,500 और उसको देना है 5,000, तो अल्टीमेटली नेट में हमें उससे तो लेना ही होगा, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली, और ये वाला तो आपका सारा दोनों साइड बराबर है तो उसमें कुछ नहीं करना। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, जो क्यूज करेंट अकाउंट है,
फिक्स कैपिटल मेथड है तो पी क्यूज करेंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू पीज करेंट अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका 2,500 और 2,500। ये हमारा लास्ट एंट्री हुआ। इसमें आप नरेशन डाल दो कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। जब आपको जर्नल एंट्री में नरेशन देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका, राइट। तो ये हुआ पूरा इसका सॉल्यूशन। ऊपर सबसे पहले यहाँ पे हमारा मोटो था कि मैं आपको समझा दूं पूरा मूवमेंट। कई बार क्या, हमेशा ही मैं ये देखता हूँ कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर जब प्रॉफिट नहीं दिया तो बंटवारा कैसे समझेंगे कि कैसे बांटना है। तो मैंने आपको एक्स मान के ये दिखाया कि टोटल प्रॉफिट होने का कोई जरूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली जो गलत हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हुआ है। तो अल्टीमेटली आप एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल लो। पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10,000 है और क्यू का 5,000 है, और अल्टीमेटली जो हमारा 15,000 सही बढ़ता तो वो पी और क्यू को 10,000 और 5,000 मिलता, और जो गलत बट गया वो 7,500 और 7,500 हो गया। तो पी को देना है 10,000 और लेना है 7,500, तो अल्टीमेटली पी को हम 2,500 दे देंगे। क्यू से लेना है 7,500 और देना है 5,000, तो अल्टीमेटली क्यू से 2,500 ले लेंगे और अल्टीमेटली हमारा ये एंट्री पास हो जाएगा। तो काफी डिटेल में हम सारा एंट्री कर रहे हैं। सारा जो भी आपका नोट्स है ये सारा आपको कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही आपको वहां पे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो आप उसे भी आप फॉलो और सब्सक्राइब सारा कर ले। जब आपको फर्म का टोटल प्रॉफिट बताया था तो यहाँ बोले कि इसको कि एक्स वाई जेड को 2:1 में दे दिया गया, बट पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको एकाएक माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जब नहीं है तो कौन लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो क्या बोलता है कि जब हमारा पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या साइलेंट है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वली होता है। तो गलती हो गया कि हमने जिस चीज को इक्वली बांटना था 1.5 लाख को, उसको 2:1 में बांट दिया। तो सबसे पहले जिसको दिया उससे वापस लेंगे। तो अच्छा, इसके लिए भी अब यही फॉर्मेट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब इस बार ना मैं टोटल वाला कॉलम नहीं रखूंगा, इश्यू नहीं होगा। यहाँ पे आप 3 पार्टनर हो गए तो दो भी पार्टनर में आप टोटल वाला कॉलम ना रखो फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया वाई और यहाँ पे हो गया जेड। टोटल वाला कॉलम में नहीं रख रहा, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो ये 1.5 लाख रुपया है वो तीनों में कैसे बटा है, 2:1 में। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हो गया, 1.5 लाख बटा है 2:1 में। 2:1 बोले तो 17,000 नहीं 1.5 लाख है, ठीक है। ये हो जाएगा 60, 60 और 30 ऐसे बटा है, यानी XYZ। तो जो गलत बट गया वो सारा का सारा पैसा वापस ले लो। तो नरेशन में क्या लिख, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे फिर, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 टेकन बैक, यानी पार्टनर से वापस ले रहे हैं। अब जब लेंगे तो उनके कैपिटल करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो कितना कितना 60 इनको डेबिट कर दिया, 60 इनको डेबिट कर दिया और 30 इनको डेबिट कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली तो पार्टनर्स को ही डच जाएगा, लेकिन उसमें रेशियो क्या यूज होगा, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलता, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इक्वली बांट देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, इन द रेशियो क्या, इक्वली। ठीक है। अब यहाँ पे आप वर्किंग में लिख देना कहीं पे ऊपर में, since the partnership deed is silent in this regard, then partnership act 1932 will prevail, which says that the profit should be distributed equally। तो जब इक्वली बांटोगे 90,000 को, सॉरी 1.5 लाख को इक्वली जब हम बांटेंगे
तो राइट ट्रीटमेंट क्या होगा, सभी को 50,000 दे दो, 50,000, 50,000 और 50,000। बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं, बहुत मजा आ जाएगा आपको। मार्क्स 92, 95 और 98 और 100, सारा तैयारी शुरू कर दो आप लोग। तो अच्छा, इसको डैश डैश कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो अब देना है, पार्टनर्स को देना है, तो अल्टीमेटली क्या कर देंगे आप, उनको क्रेडिट कर देंगे। जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल या करेंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। ये हो गया सारा ट्रीटमेंट। अब इसको क्लोज करेंगे, तो जब हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल 60,000 हो गया, ये वाला टोटल 50,000 हो गया, ये टोटल 60,000 हो गया, ये टोटल 50,000 हो गया, ये टोटल 30,000 हो गया, और ये टोटल 50,000 हो गया। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला पूरा ऐसे लाइन जाएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेबिट साइड आ रहा है वो क्या है, और जो क्रेडिट साइड आ रहा है वो क्या है। तो आप बताओ क्या है। तो जो डेबिट साइड आ रहा है वो पैसा होता है जो कि आप, जो डेबिट साइड आ रहा है वो पैसा होता है जो कि आप उनसे ले रहे हो, और क्रेडिट साइड वो पैसा होता है जो आप उनको दोगे। तो अब सबका बात करते हैं कि जो जो हमारा एक्स है, एक्स से वापस कितना लेना है, एक्स से लेना है हमें 60,000 और देना है 50,000, तो अल्टीमेटली उससे लेना है, दैट मीन्स वी नीड टू डेबिट हिम। तो इनको डेबिट कर देंगे, बल्कि अमाउंट भी साथ साथ लिखो, सॉरी। कितना, 10,000 डेबिट कर देंगे। फिर वाई से लेना है 60,000, उसको देना है 50,000, तो अल्टीमेटली यानी 10,000 लेना है, दैट इज डेबिट 10,000। और जेड से लेना है हमें 30,000 और उसको देना है 50,000, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट उसको हम क्रेडिट करेंगे कितने से, 20,000 से। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो गया, एक्स और वाई को डेबिट। अब यहाँ पे कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो एक्स की फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो मैं फ्लक्चुएटिंग मान रहा हूँ। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, में कितना अमाउंट है, 10,000 और 10,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इसको सारा पैसा दे देंगे 20,000। तो इसका नरेशन कैसे लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सही है। चलिए, तो अब एक्चुअल आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में टाइम का क्या डिडक्शन होगा। इसलिए मैंने आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाया कि क्या क्या मूवमेंट होता है, और वो पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का, तो इसलिए मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, और जो कि आपको भी अब जाके वाजिब लग रहा होगा, समझाने का जरूरत था मुझे, राइट। इलस्ट्रेशन 45 क्या बोल रहा है, ऑन 31st March 2019 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, नीसा एंड डीसा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वेयर 1,50,000, 1,20,000 एंड 90,000। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये डेट ऑब्जर्व करो और ये बताओ ये क्लोजिंग बैलेंस है कि ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है ये, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी जो भी हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, जो भी गलत कुछ हुआ होगा, जो भी प्रॉफिट हमारा गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ड्राइंग का ट्रीटमेंट जो भी होना था, उसके बाद जो क्लोजिंग कैपिटल आया वो ये था। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. यानी बिजनेस में 4 ट्रांजैक्शन हुए, एक तो ड्राइंग हुआ, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, और चौथा जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो बटना था। तो अल्टीमेटली जो हुआ वो एक्चुअल ये प्रॉफिट तो बटा, और ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट नहीं रहा। तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कैपिटल का 1,50,000, 1,20,000 और 90,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि वो किस चीज पे निकलता है, वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तीन पार्टनर है, क्या क्या नाम है उनका, आशा, निशा एंड दिशा। आशा, निशा एंड दिशा। अब जो बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर दी टू एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, जो भी रॉन्ग वाला क्लोजिंग कैपिटल था वो क्या है, 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। अब आप बात बताओ, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वाले में चैप्टर में मैंने बताया था कि जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो जो कुछ भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, डेबिट का मतलब कैपिटल का कम होना, यानी अगर ओपनिंग से डेबिट हो रहा है यानी कि क्लोजिंग पे पहुंच रहा है तो माइनस हो रहा है। तो जब आप क्लोजिंग को बेस लेके ओपनिंग पे जाओगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जो ड्राइंग का ट्रीटमेंट हुआ होगा वो माइनस हुआ होगा, तो अब उसको हम ऐड करेंगे। सॉरी सॉरी, ड्राइंग हमारा माइनस हुआ होगा तो अब ऐड करेंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट ओपनिंग से अगर आओ तो ओपनिंग में ऐड होके क्लोजिंग बैलेंस हुआ होगा, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट शेयर कितना कितना है, प्रॉफिट का अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, सॉरी। द पार्टनर्स वेर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10%, और ये 10% कौन से कैपिटल पे मिलता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले चैप्टर में कि ये मिलेगा आपको ओपनिंग कैपिटल पे, और वही ओपनिंग कैपिटल हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी रेट क्या है आपका, वो भी आपका 10%। तो अब यहाँ पे देखो, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग बता दिया कि ड्रॉइंग का अमाउंट है 50,000, 60,000 और 90,000। दैट क्लियरली इंडिकेट कि क्या डेट दिया हमें क्वेश्चन में, डेट दिया ही नहीं। तो डेट दिया नहीं तो क्या हम एज्यूम करते हैं कहीं पे मिड में हुआ होगा, इसलिए हम हाफ 1/2 या 6/12 वगैरह कर देंगे, ठीक है। चलिए, वो तो कैलकुलेशन में मैं बात करूंगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इतना वेयर अमाउंटेड टू 1,00,000। और ये प्रॉफिट जो भी हुआ उसमें पहले ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट होना चाहिए था हमें। वो नहीं हुआ और डायरेक्टली इसको पीएसआर में बांट दिया गया। पीएसआर कहने का मतलब कि 2:2:1, तो 2:1 में क्या गया होगा, 40,000, 40,000 और 20,000, करेक्ट। तो यानी कि जो दो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो क्या क्या है, एक तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट हो गया हमारा, ड्राइंग का ट्रीटमेंट हो चुका होगा। ड्राइंग क्या हुआ होगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आया होगा, राइट। चलिए, और नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो अब इसको हम ट्रीट करते हैं। तो ड्राइंग का थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दोनों आ जाएगा। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना है, आशा, निशा और दिशा, 50,000, 60,000 और 30,000, सही है। और नेट प्रॉफिट जो बचा वो 40, जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है, राइट करना है, राइट करने से पहले पहले जो रॉन्ग हुआ है उसको तो रिवर्स करो, फिर जाके राइट कर देंगे हम। तो प्रॉफिट शेयर कितना कितना है, 40। तो ये माइनस करेंगे, 40, 40,000 और 20,000। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया जिसपे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना, 1,60,000। फिर यहाँ पे 1,40,000, यहाँ पे आपका 1,00,000। अब यहां से, अब बताओ जो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यही पे निकाल देते हैं। ये क्या हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, रेट क्या है, @ 10%, तो 16,000, 14,000 और 10,000, करेक्ट। चलिए अब बात कर लेता हूं मैं यहीं पे साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। पहले ड्राइंग का अमाउंट लिख लेता हूं। ड्राइंग का अमाउंट कितना है, अभी हमने लिखा 50, 60 और 30। 50,000, 60,000 और 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका भी रेट क्या है, 10%। लेकिन मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले पार्ट में आपको समझाया था कि जब आपको क्वेश्चन में डेट ना दिया हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कहीं पे मीड में हुआ, और जो टोटल इंटरेस्ट, देखो अगर डेट देता तो उस हिसाब से जितने टाइम पीरियड के लिए था वो ड्राइंग वो कैलकुलेट कर देते, और नहीं दिया तो उसके केस में 1/2 कर देंगे। तो 60,000 इंटू 10% इंटू 1/2। आराम से टाइम लगा के आप समझो, समझने पे फोकस करो। मेरा मकसद ये है कि एक इलिस्ट्रेशन करा के आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का बेनिफिट दे दूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2,500 इंटरेस्ट, ये हो गया आपका 3,000 इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका 1,500 इंटरेस्ट। चलिए, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 1,00,000, तो उसको अगर हम सही में बांटते तो कैसे बांटते। पहले मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। 10,000 था, सॉरी 1,00,000 ही था ना, एक से सॉरी, 1,00,000 का आपका पूरा प्रॉफिट है। 1,00,000 में सबसे पहले आप क्या दोगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या, जो भी तीन पार्टनर है उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, 14,000 और 10,000। 16,000, 14,000 और 10,000। ये हो गया आपका 40,000 माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना रुपया हो गया, 60,000। अब जो फर्म है, फर्म को एक बेनिफिट होगा, इनकम होगा, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में। वो कितना होगा तीनों पार्टनर का, अभी हमने निकाला 2,500, 3,000 एंड 1,500। 2,500, 3,000 एंड 1,500, राइट। ये तीनों मिला के कितना, 3 2 5 6 7, तो 7,000 ये हमारा प्लस में, ठीक है। ये मेरा माइनस में था ऊपर वाला, ये हमारा प्लस में है। तो अल्टीमेटली हमारे पास अभी कितना रुपया बच गया, 67,000। अब इसको हम पीएसआर में बांट देंगे, राइट। चलिए, प्रॉफिट बचा बचा हुआ है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पीएसआर यानी 2:2:1 में बच जाएगा। 2:2:1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो 67,000 वो बटेगा आशा, निशा और दिशा में। कितना हो गया, इसका हो गया 2:2:1 है रेशियो, याद होगा आपको। 26,800, 26,800 और 13,400, ये हो गया फाइनल ट्रीटमेंट। अब हम बॉक्स बनाते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हुआ था तो आप क्या बोलोगे। रॉन्ग ट्रीटमेंट यही हुआ था कि मैंने 1,00,000 का जो भी प्रॉफिट हमारा हुआ था वो सारा का सारा प्रॉफिट ऐसे ही बट गया, तो 2:2:1, तो सबसे पहले तो वो ले लो। तो आशा से 40,000 लेंगे, निशा से 40,000 वापस लेंगे, और ईसा से 20,000 वापस लेंगे। अच्छा, अब जब उनको देने जाएंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 16,000, 14,000 और 10,000 दिया जाएगा। लेकिन फिर से उनसे लिया जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2,500, 3,000 और 1,500, ये लिया जाएगा। और अल्टीमेटली फिर बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 67,000। और अल्टीमेटली ये 67,000 में 26,800, 26,800 और 13,400 को मिलेगा। तो अब इसको टेबल में प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बॉक्स हो गया, इसमें लिख देते आशा,
ये हो गया निशा और ये हो गई दिशा। टोटल वाला अभी कॉलम हटा देते, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, यानी कि जो फर्म का प्रॉफिट 1,00,000 2 to 1 में हमने ऐसे ही बांट दिया था वो वापस ले रहा है। अच्छा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है, दिस वन डेबिट एंड क्रेडिट, दिस वन डेबिट, दिस वन इज क्रेडिट। तो वापस लेंगे 40,000 आशा से, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस कहने का मतलब कि डेबिट होगा। निशा का भी 40,000 शेयर था और दिशा से 20,000 लेंगे। अब हम उनको देंगे, क्या देना है भाई, तो सबसे पहले उनको दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना बना था अभी ऊपर की कैलकुलेशन एकदम डिटेल ऐसे करोगे ना तो मतलब एग्जामिनर आप पे फिदा हो जाएगा और मार्क्स भरपूर लुटा देगा। 16,000, 14,000 और 10,000। 16,000, 16,000, 14,000 और 10,000। उसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म को मिलेगा, यानी पार्टनर देगा, तो पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट। कितना कितना था, 2,500, 3,000 और 1,500। 2,500, 3,000 और 1,500। और अल्टीमेटली शेयरिंग बैलेंस इन पीएसआर। बाकी जो पैसा है वो पीएसआर में बटा था हमारा, तो कितना आया था ये 26,800, 26,800 और 13,400। तो ये बटा मतलब क्रेडिट 26,800, 26,800 और 13,400। करेक्ट। चलिए, तो जब अब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना कितना आएगा, टोटल आएगा हमारा, तो ये हमारा टोटल आ गया इनका बैलेंस। तो अब एक एक का बात करें कि हर एक अमाउंट क्या बोलना चाहता। तो जो ये आशा का डेबिट बैलेंस 42,500 का डेबिट वाला साइड टोटल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पैसा हमें उनसे लेना है और ये पैसा उनको हमें देना है। दैट क्लियरली मीन्स कि अल्टीमेटली उनको हमें देना है कितना, 300। कितना देना है, 300। दैट मीन्स 300 उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 4300 हमें लेना है और 40,800 देना है, यानी उनको ज्यादा दे दिया है, तो उनको ज्यादा दे दिया तो अब उनसे वापस लेंगे, तो कितना 2,200 हो रहा है, तो 2,200 उनको हम डेबिट करेंगे। फिर यहाँ पे 21,500 उनसे लेना है और 23,400 देना है, तो अल्टीमेटली उसको देना है कितना, ये दोनों का बैलेंस कितना हो गया हमारा 1,900। तो ये क्रेडिट साइड हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुआ, निशा को डेबिट कर देते हैं, तो निशा कैपिटल डेबिट, टू आशा एंड दिशा, टू आशा's कैपिटल एंड टू दिशा's कैपिटल। ठीक है, तो निशा का कितना डेबिट हो गया 2,200 और ये 300 और ये 1,900। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री डन। ठीक है, चलिए, तो आपको इस तरफ से अप्रोच करना है। तो ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 45। अब अगले इलस्ट्रेशन पे बढ़ते हैं। A, B, and C, Ananya, Bhavi, and Chandani were partner in a firm with a capital of 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh respectively. According to the provisions of the partnership deed, Ananya or Chandani were entitled to a monthly salary of 1,500. Bhavi was entitled to a salary of 4,000 per annum. Profit for the year ended 31 March 2022, 80,000 was divided among the partner in their PSR इतना without providing for the above adjustment. तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कि जो भी दो ट्रीटमेंट था सैलरी से रिगार्डिंग, जो भी ट्रीटमेंट था सैलरी के रिगार्डिंग, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ और सीधे सीधे सारा का सारा पैसा क्या हुआ, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया।
तो अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 1 लाख का रॉन्ग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हुआ 1 लाख का। रॉन्ग ट्रीटमेंट ये हुआ कि ये 1 लाख बट गया सीधे सीधे 3, 3 और 2 में, 3, 3, 2 में। मैं इनका नाम लिख रहा हूं A, B एंड C। तो 3, 3 और 2, तो ये हो गया 8। कहने का मतलब 12,500 इंटू 37,500 इनको मिला होगा, इनको 37,500 मिला होगा, और इनको 25,000 मिला होगा। दैट मीन्स कि ये सारा पैसा उनसे पहले वापस लो, फिर उनको सैलरी देंगे, फिर जो बचेगा बैलेंस उस पर उनको क्या दे देंगे, उस पे उनको उनको PSR में बांट देंगे। अब राइट ट्रीटमेंट करते हैं। तो राइट ट्रीटमेंट क्या होगा, ये रफ वर्किंग नोट में आप लिख सकते हो बढ़िया से, ये ऐसे ही ग्राफ बनाओगे और पूरा मार्क्स मिलेगा, चिंता मत। तो आपका जो 1 लाख का सैलरी था उसमें, सॉरी 1 लाख का जो प्रॉफिट था, 1 लाख का हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे सैलरी। तो सैलरी देखते हैं किसको क्या मिलना था। बोल रहा कि ए और सी को 1,500 मंथली है, 1,500 मंथली है, इसका मतलब ईयरली कितना हो गया 18,000 और 18,000। इसको किसको, ए को, ए को 18,000 और सी को भी 18,000, और बी को कितना मिलना है, सेकेंड वाले पॉइंट में दिया है कि भावी वॉज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, तो 4,000 इसको मिलेगा। तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो गया 40,000। यानी कि फर्म का जो 1 लाख प्रॉफिट था उसमें 40,000 तो सैलरी के नाम से गया। अब कितना बचा 60,000। तो ये 60,000 आपको तीनों में बांट देना है, ए, बी और सी में। किस रेशियो में, रेशियो है हमारा 3, 3 और 2 में, 3:3:2। तो 60,000, 3, 3, 6 और 80, 7,500 तो इनको मिल जाएगा 1,500, सॉरी 15,000, इसको 22,500 और 22,500। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा कि पार्ट उनसे लेंगे हम वापस इतना, ए से 37,500, बी से 37,500 और सी से 25,000 ये वापस लेंगे। उनको देंगे कितना, ए और सी को 18,000 वापस देंगे और बी को 4,000 देंगे, और अल्टीमेटली जो ये 22,500, 22,500 20 ए और बी को मिलेगा, और सी को कितना मिल जाएगा 15,000। तो अल्टीमेटली फिर से इसका भी टेबल बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ए अनन्या, बी भावी और सी, ए बी और सी का नाम क्या है चांदनी। इन तीनों का क्या हुआ, सबसे पहले तो हम उनको जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 लाख को सीधे सीधे बिना सैलरी के ट्रीटमेंट को, तो वो वापस लेंगे। तो 37,500, 37,500 और 25,000। अब उनको सबसे पहले हम सैलरी देंगे। तो ए का सैलरी 18,000 था, सी का भी 18,000 था, और बी का 4,000 सैलरी दे दिया, यानी क्रेडिट किया उनको। और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट बचा था, यानी कि जो 60,000 था हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 22,500, 22,500 और 15,000। तो ये अल्टीमेटली हो गया 22,500 और 22,500 और 15,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो एक के केस में 37,500 डेबिट है और 40,500 क्रेडिट है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये उससे लेना है और ये उसको देना है। तो अल्टीमेटली मुझे उसको पैसा देना है, यानी फर्म उनको पैसा देगी कितना, फर्म देगी उनको पैसा 3,000 देगी। दैट क्लियरली मीन्स क्रेडिट। इनको देखो, इनसे इतना लेना है और इतना देना है। दैट मीन्स कि उनको उनसे अल्टीमेटली हमें बैलेंस लेना है। तो कितना अमाउंट है ये, 11,000 वापस लेंगे उनसे। दैट मीन्स लेना का मतलब कैपिटल अकाउंट का डेबिट, और यहाँ पे उससे 25,000 लेना और 33,000 देना है। दैट मीन्स की अल्टीमेटली 8,000 उनको देना है, तो 8,000 उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इनकी क्या हो जाएगा हमारा पास कि जो पी है, पीस कैपिटल, यानी नाम देख लेता हूं मैं, भाविस कैपिटल डेबिट, भाविस कैपिटल, भावी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू अनाया या अनन्या, अनन्यास कैपिटल एंड चांदनीस कैपिटल, राइट। अनन्यास कैपिटल अकाउंट टू चांदनीस
कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना हो जाएगा, इनको 11,000 से डेबिट करो, इनको 3,000 से क्रेडिट दे दो, और इनको 8,000 का क्रेडिट दे दो। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, एकदम आराम आराम से, स्नेही स्नेही। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, यानी एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो चलिए, अब तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या कर लिया, पास्ट एडजस्टमेंट में काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो पास्ट एडजस्टमेंट का समझा हमने कि होता क्या है आखिरकार ये, जैसे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होता है, यानी कुछ गलती हो जाता है तो उसको कैसे सही करना, ये हमने ट्रीटमेंट सीखा। और इसमें कई इलस्ट्रेशन किया हमने, 43, फिर 44, 45, 46, देन आफ्टर 46 तक हमने इलस्ट्रेशन इसका कर लिया। अब एक दो और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। 47 देखो, 47 इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि आनंद, रिद्धि एंड श्याम वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीनों का पीएसआर क्या हो गया, 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल कहने का मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 1,60,000 और 40,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट 9% इंस्टेड ऑफ 7%। ये अगेन ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें नो प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर यानी साल का प्रॉफिट दिया नहीं है। ये वाले क्वेश्चन इन जनरल हार्डर में आते हैं एज कंपेयर टू वो क्वेश्चन जिसमें उन्होंने प्रॉफिट दिया होता है। तो अब क्या हुआ कि अब फिर से फील करके आप बात करो कि जो हमारे पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया 9%, लेकिन करना था 7%। तो ऐसे लिख लिया करो आप, करेक्ट वाला क्या है, करेक्ट हमने 7% देना था, और इनकरेक्ट हमने क्या दे दिया, 9%। तो करना क्या है, आप 9% उनसे वापस ले लो और 7% उनको दे दो। ठीक है, उनसे जो इनकरेक्टली आपने 9% दे दिया है वो वापस ले लो, उनको जो 9% आपने इनकरेक्टली दे दिया वो वापस ले लो, और उनको 7% दे दो। और फिर एक और ट्रीटमेंट है इसमें स्पेशल, वो मैं अभी बता दूं आपको। तो जो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%, वो हम वापस लेंगे। तो आनंद ए, रिद्धि आर और श्याम एस, इन तीनों से हमें कितना कितना वापस लेना है, इसका है 1,00,000, तो 1,00,000 का 9% यानी 9,000 रुपया हो जाएगा। रिद्धि का 60,000 है, 60,000 का 9% 5,400 हो जाएगा। और श्याम का 40,000 का 9% यानी 3,600 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फॉर्म के पास कितना पैसा आ जाएगा, टोटल 18,000। अब फॉर्म को जो देना था वो अमाउंट कितना है जो देना है वो, सॉरी, वो 7% है। जो पैसा देना है वो 7% है। तो आनंद को कितना मिलेगा, 1,00,000 का 7%, दैट इज 7,000। रिद्धि को 60,000 का 7%, दैट इज 4,200। और श्याम को 40,000 का 7%, दैट इज 2,800। तो अल्टीमेटली हम उनको कितना दे देंगे, 14,000। ये तो बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था वो 7% था, और हमने गलती से उनको 9% दे दिया। तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ नहीं इश्यू है, 9% जो दिया था वो वापस ले लो, और जो 7% देना था वो वापस दे दो। ये तो एंट्री आपको समझ, ये तो ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक इसमें स्पेशल केस क्या है ना, एक बात बताओ, जो हमने वापस लिया है वो कितना है, वापस यानी फर्म ने जो पैसा लिया होगा वो 18,000 है, और जो फर्म उनको देगी वो कितना है, वो 14,000 है। तो आपको नहीं लग रहा कि फर्म के पास 4,000 रुपया बच जाएगा, ये फर्म के पास पैसा प्रॉफिट का बच जाएगा कितना, 4,000। तो कोई बात नहीं, इस 4,000 को भी पार्टनर्स को बांट दो। पार्टनर्स का जो भी पीएसआर है कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में बांट दो। तो कितना कितना हो जाएगा, 1,600, 1,600, 800।
क्योंकि अल्टीमेटली फर्म अपने पॉकेट में थोड़ी रखेगी, वो तो अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो हुआ ये कि जो पार्टनर है उन्होंने 18,000 दिया, जो रॉन्गली 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया था, और जो राइटली उनको मिलना चाहिए था 7% ऑन कैपिटल वो उनको मिल गया। तो जो फर्म के पास बैलेंस 4,000 रुपया बच गया, उस वो भी अल्टीमेटली हमारा 2:2:1 में बट जाना चाहिए। राइट, चलिए तो इसमें लिखते हैं रॉन्गली। एक सेकंड में इसको पहले लिख लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो रॉन्गली 9% था वो टेकन बैक हो गया, यानी पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे 9,000, 5,400 और 3,600। अब जो राइट ट्रीटमेंट ऑफ 7% है, राइट ट्रीटमेंट और राइट ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 7%, उनको अब देंगे ये चीज, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 7,000। अब देना का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, तो 7,000 क्रेडिट हो गया, 4,200 क्रेडिट हो गया और 2,800 क्रेडिट हो गया। उसके अलावा अब जो ये बैलेंस आपका 4,000 बचा था, वो 4,000 भी उनको मिल जाएगा। वो 4,000 किस रेशियो में मिलेगा, 2:2:1। तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिल जाएगा 16,000, सॉरी 1,600, 1,600 और 800। अब टोटल कर लेते हैं कि सभी पार्टनर्स का टोटल डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो एक एक पार्टनर का लेके बात करते हैं। आनंद, आनंद को डेबिट किया 9,000 और क्रेडिट किया 8,600, यानी कि आनंद से लेना है 99,000 और देना है 4,000। तो अल्टीमेटली नेट क्या हुआ, नेट हमें आनंद से लेना है कितना, 400। तो 400 आनंद को क्या कर देंगे, डेबिट। फिर इसको देखो, रिद्धि से 5,400 लेना है और 5,800 देना है। दैट क्लियरली मीन्स कि उससे हमें क्या करना है, उसको हमको देना है कितना, 400। तो 400 उसको क्रेडिट कर देंगे, और अल्टीमेटली जो श्याम है उससे 3,600 लेके और 3,600 ही देना है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि उससे ना ही लेना है और ना ही हमें देना है। तो अल्टीमेटली आनंद को, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, ये देख लो कि आपको बैलेंस क्या बोला था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, फिर करेंट अकाउंट। तो आनंद का करेंट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, आनंद कैपिटल अकाउंट, सॉरी करेंट अकाउंट डेबिट टू रिड्यूस करेंट अकाउंट। चलिए, तो वो क्वेश्चन बीइंग रेक्टिफाइड इन द पास्ट, तो वो क्वेश्चन जिसमें टोटल प्रॉफिट नहीं देता वो इन जनरल हार्ड होता है एज कंपेयर टू वो जिसमें प्रॉफिट देता है। ये भी कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, वैसा ही है। इसमें क्या बोल रहा है, अगला है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 48। ये क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है, यानी कि जो हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे एडजस्टमेंट इनकी, वो कौन से अकाउंट के थ्रू होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के थ्रू। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 12%। यानी करेक्ट क्या था, करेक्ट था 12% देना था, और इनकरेक्टली हमने क्या दे दिया, इनकरेक्टली हमने उनको 9% दे दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे यहाँ भी वही वाला केस बन गया जो हमारा इलस्ट्रेशन 47 था, लेकिन इसमें रिवर्स क्वेश्चन बना है। पिछले वाले में हमने गलती से ज्यादा दे दिया था और यहाँ पे गलती से हमने कम दिया है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सेम वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो पिछले वाले इलस्ट्रेशन में हमने किया। जो गलत हुआ है, यानी जो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है पार्टनर्स को, ए बी और सी को, वो वापस ले लेंगे। तो कितना कितना है, 9%, कैपिटल 1,00,000, तो 1,00,000 का 9%, ये हो गया हमारा 9,000। बी का 80,000 का 9%, ये हो गया हमारा 7,200। और तीसरा 70,000 का 9%, ये हो गया हमारा 6,300। तो ये वापस अल्टीमेटली लेंगे। अब हम पार्टनर्स को देंगे क्या, 12%। राइट ट्रीटमेंट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12%, तो 1,00,000 का
12%, फिर 80,000 का 12%, और फिर 70,000 का 12%। तो ये तीनों कितना हो गया, ये हो गया 12,000, ये हो गया 9,600, और ये हो गया 8,400। ये टोटल हो गया हमारा 30,000, और ये टोटल हमारा हो गया 22,500। दैट क्लियरली मीन्स कि जब हमें वापस, अब फर्म के बारे में सोचो, फर्म को टोटल वापस पैसा कितना मिला, 22,500, लेकिन फिर फर्म को देना कितना पड़ गया, 30,000। तो अल्टीमेटली जो फर्म है वो लॉस में हो रही है कि प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली इसके वजह से फर्म को हो रहा है लॉस। लॉस कितने का, 7,500। तो ये लॉस भी कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। क्या है रेशियो पार्टनर्स का, एबीसी 2:2:1। तो ये अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिल जाएगा ए, बी और सी 2:2:1, यानी कि 3,000, 3,000 और 1,500। तो ये लेकिन डेबिट साइड होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिटेड, डेबिटेड टू करेंट अकाउंट, राइट। पिछले क्वेश्चन में यही, पिछला इलस्ट्रेशन और इस इलस्ट्रेशन में यही डिफरेंस है कि ये वाला यहाँ पे लॉस आ रहा है और पिछले वाले में प्रॉफिट आ रहा था। तो इसका भी हम बॉक्स बना देते हैं। तो हो गया बॉक्स। तो सबसे पहले क्या है, इनकरेक्ट जो हमने 9% दिया है वो वापस लेंगे, यानी डेबिट करेंगे 9,000, 7,200 और 6,300। तो डेबिट कर देते हैं 9,000, 7,200 और 6,300। ये डेबिट हो गया हमारा। अब जो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12%, वो हम उनको देंगे। तो 12,000, 9,600 और 8,400। 12,000, 9,600 और 8,400 ये हमने उनको दे दिया। अब जो बैलेंस बच गया, क्योंकि पार्टनर से लिया हमने टोटल 22,500 और दिया उनको 3,000, तो फर्म के लिए लॉस हो गया 7,500 का। तो ये उनको बटेगा 3 और 1,500। तो लॉस है तो डेबिट होगा। तो ये 3,000, ये भी 3,000 और ये 1,500 का लॉस क्लियर करेंगे। तो अल्टीमेटली टोटल क्या हो गया हमारा, ये हो गया 12,000, ये भी हो गया 12,000, ये हो गया 10,200, ये हो गया 9,600, ये हो गया 7,800 और ये हो गया 8,400। अब बात करते हैं कि अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है ये। तो जो ए है, ए से हम लेंगे 12,000, देंगे 12,000, यानी अल्टीमेटली इसमें नो इफेक्ट है। बी से हम लेंगे 10,200 और उनको देंगे 9,600, यानी अल्टीमेटली हमें बी से क्या करना है, लेना है नेट कितना, 600 रुपया। तो 600 लेना है, दैट इज 600 हम डेबिट करेंगे। और फिर सी का, सी से हमें लेना है 7,800 और देना है 8,400, यानी नेट हमें उनको देना है। तो 600 उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 600 सी को क्रेडिट कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली जो जनरल पास होगा उसमें ई को हम करेंगे डेबिट। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि ये कैपिटल अकाउंट मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो 20 करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट। ए नहीं आएगा इसमें क्योंकि ए का नेट 0 होगा। कितना, 600 हो गया, 600 एंड 600 being rectification in the past। तो वो क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट नहीं दिया होता है वो थोड़ा सा हार्डर पड़ता है एज कंपेयर टू जिसमें प्रॉफिट आपको अवेलेबल है। ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूं कि ज्यादा लंबा जाए। ये एक सवा 1 घंटा का ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करना चाहूंगा और जो इसके बैलेंस इलस्ट्रेशन है इस वाले पार्ट का, यानी पास्ट एडजस्टमेंट का, वो आगे के वीडियोस में आ जाएगा। अब एक टॉपिक और इस चैप्टर में रह गया हमारा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या तो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।